एक बात याद रखें, जो जल्दी अमराज में मुब्तला हैं लोग जी। वो जल्दी अमराज चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, ख़ारिश हो, चंबल हो, या फिर दाने निकलते हो, या रिंग बनते हो, ख़ारिश होती हो, उन तमाम के लिए मैं सिर्फ एक नुस्खा आपको बता देता हूँ जो समझ लें कि इन सब के लिए बेहतरीन। और शाह साहब, जल्दी जो मर्द है ना जी। इसके बारे में भी अतबा कहते हैं कि ये भी शैतानी मर्द है। और ये अक्सरियत ज़्यादातर ना यूरोप में पाए जाने, यूरोप में बहुत ज़्यादा है कसरत से जल्दी अमराज में मुब्तला लोग। तो यूरोप में होने की यूरोप वजह? में और यूएसए में इन जगहों पे जल्दी अमराज कसरत से मिलते हैं आपको। इसकी वजह क्या है? मैं वही बता रहा हूँ, इसकी वजह भी बताता हूँ आपको। कसरत से आपको मिलेंगे जी। इसकी वजह यह है कि ये शैतानी हमला है। ये भी देखें, एक बात याद रखिएगा कि वहाँ पे खाने पीने के मामले में एहतियात नहीं की जाती। सही। हम जैसा गोश्त खाते हैं ना, हमारे जल्दी मसाम जो होते हैं ना वो फिर वो वैसे ही वर्क करना शुरू करते हैं। सही। और दूसरा कि जहाँ पे अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, जहाँ पे रब का जिक्र नहीं किया जाता, जी। तो वहाँ पे भी ये शैतानी क़ुव्वत अपने उरूज पर होती है। और ज़्यादातर जल्दी अमराज मैंने देखा उन लोगों को हुआ कि जो लोग नापाकी की हालत में ज़्यादा रहते थे। ये असल चीज़ है। सुभान अल्लाह। नापाकी की हालत में ज़्यादा देर तक रहना जल्दी मर्ज पैदा करता है, शैतानी क़ुव्वतों को दावत देते हैं। हाँ सही है। हमारे दीन में ये है ना कि जब तुम पे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो तुम कोशिश करो कि फ़ौरन गुस्ल कर लो, पाक हो जाओ। जी। चाहे तुम हालत जनाबत में हो या फिर गुस्ल तुम पे फ़र्ज़ हो गया हो, दोनों हालतों में। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम गुस्ल सुबह उठ के कर लेंगे जी। या हम वक्त गुजर जाता है, उनको एहसास नहीं होता इस चीज़ का। तो जो लोग नापाकी की हालत में ज़्यादा देर तक रहते हैं वो एक वक्त में आके जल्दी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब इसका मैं इलाज बता देता हूँ। जी, ये इस तरफ चलेंगे हम। ठीक है, इसका इलाज ये है कि आप बरगे मेहंदी नोट करें, बरगे मेहंदी, बापची, ठीक है, शातरा, ठीक है, कलौंजी, ठीक है, चरायता, तल्ख। चरायता दो आते हैं, एक शीरी आता है, एक तल्ख आता है। वो जो कड़वा होता है उसको तल्ख कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये है टोटल 5 चीज़ें। ठीक है। अब बरगे मेहंदी, बापची, शातरा, कलौंजी और चरायता तल्ख, ये आपने तमाम हफ वज़न ले लें, यानी कि 100 ग्राम ले लें और इसको पीस के पाउडर बना लें। अच्छा, अभी थोड़ा सा कड़वा होगा, खाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इसका ना 500 मिलीग्राम के कैप्सूल खाली मिलते हैं, उस कैप्सूल को भर लें। आधा ग्राम ज़ीरो के कैप्सूल भर लें। अब बाहर मुल्कों में ज़ीरो वीरो नहीं चलता। अच्छा। वहाँ पे 500 मिलीग्राम होता है। सही है। या 1000 मिलीग्राम होता है। सही है। वो कैप्सूल उस नाम से मिलते हैं, तो वो आप भर लें। एक एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम खाना शुरू कर दें। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि इसका कड़वापन थोड़ा सा दूर हो तो जितना इसका वज़न है ना उतने ही वज़न की इसमें मिश्री मिला लें। तो दवा आदि नहीं हो जाएगी? मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको। सुभान अल्लाह। आप मिला लें, पाउडर तैयार हो गया। फिर आपने 1 चाय का चमचा खाना है, फिर आपने कैप्सूल में नहीं भरना। अच्छा। अगर आपने मिश्री मिलाना है तो कैप्सूल में नहीं भरना। सही है। और अगर कैप्सूल में नहीं भरना, ऐसे ही खाना है, कैप्सूल नहीं मिल रहे, तो फिर आप उसमें मिश्री मिला के उसको 1 चमचा खाना शुरू कर दें सुबह शाम। सही। अगर मिश्री नहीं मिलाएंगे तो आधे चाय का चमचा खाएंगे। और अगर कड़वा ज़्यादा लगे चीनी ऊपर से खा सकते हैं? ऊपर से चीनी खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हो कि जैसे मिला 100 ग्राम ये लिया आपने, कितना हो गया? 500 ग्राम हो गया, आधा किलो। अब आपने ये किया कि 2 किलो शहद लिया, 2 किलो शहद लिया, उसको गर्म करा। जब शहद गर्म हो गया, आपने ये पाउडर शहद में मिलाया और खूब घोट दिया और उसको उतार के ठंडा करके रख लिया। फिर आपने एक ही चमचा खाना शुरू कर दिया। बेहतरीन माजिद बन गया आपका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 1 महीना खाओ, आपके जिस्म से जल्दी अमराज ख़त्म हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो इसके लिए कोई
परहेज गोश्त का परहेज कर लें। अच्छा, गोश्त से हमारे जिस्म में फिसाद पैदा होता है, गोश्त से उसका थोड़ा सा परहेज कर लें, कभी खा लें कभी नहीं खाएं। अच्छा, परहेज से मुराद ये नहीं होता कि आप उसको मुस्तकिल छोड़ दो, हफ्ते में 1 दिन खा लिया, हफ्ते में 2 दिन खा लिया। तो मतलब गोश्त भी कोई ख़ास किस्म का या गाय बड़ा? का गोश्त, बड़े का गोश्त, भैंस का गोश्त हो गया, गाय का गोश्त हो गया, सही। और वो गोश्त जो अपनी तासीर ज़्यादा हिद्दत रखते हैं। तो हिद्दत तो वो पहाड़ी बकरा भी होगा, तो पहाड़ी बकरा हो गया, सही है। याग हो गया, दुम्बा हो गया, तो ये हिद्दत वाले नहीं खाएं। नहीं खाएं, एहतियात कर लें, उसके बाद तो फिर सारी ज़िंदगी खा लें। तो चेहरे पर दाने के लिए भी यही नुस्खा है? ये मैंने बताया आपको, जहाँ पे लफ्ज़ दाना आए, दाना, जहाँ पे लफ्ज़ जिल्दी अमराज आए, वहाँ पे उसका बेफिक्र हो। दाद, चंबल, एक्जिमा, सर्जी, हर चीज़ के लिए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक आपके इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए, आमीन। और ये सखी आस्ताना सलामत रहे, मुर्शिदी का घराना सलामत रहे। अगले कॉलर की तरफ। अस्सलाम।